हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17th ऑफ मार्च एंड 17th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हर बार लेक्चर में बताता हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसके पूरे लेक्चर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर। और मैंने कल एक वीडियो बनाया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इवन आप देख लेना। अभी आपने सुना होगा कि अभी यूएसए ने कई सारी कंट्री को बैन कर दिया है, ट्रेवल बैन कर दिया है। उसके ऊपर मैंने आपको पूरे डिटेल में वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। चलते हैं अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं। सबसे पहले पढ़ाएंगे अपन कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम। क्या है कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम? देखो, अभी है ना, गवर्नमेंट ने 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम निकाली है। अब ये क्यों निकाली है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। क्लियर। देन इंडिया एंड न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक। क्या है? इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक स्टार्ट कर दिया। अब क्या डिस्कस हुआ है और न्यूजीलैंड और इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों डिस्कस नहीं हो रहा था, कि 10 साल बाद फिर से डिस्कस होना स्टार्ट हुआ है। देन आफ्टर हाउती वॉज अटैक बाय यूएसए। देखो, हाउती टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इवन टेररिस्ट तो नहीं बोल सकते, बट एज पर द यूएसए कह रही है कि ये टेररिस्ट ही है, और टेररिस्ट ही है। रेड सी पर इतना सारा अटैक कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये क्या करते हैं रेड सी में। इंडिया को भी इससे डिफिकल्टी हुई थी कई सारी, तो मैं तो इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलूंगा। और इनके ऊपर यूएसए ने अटैक कर दिया है। अब अटैक क्यों किया है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर मैंग्रोव फॉरेस्ट डबल इन तमिलनाडु। देखो, एज पर द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की अब एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में बोला गया है कि अगर कंपेयर किया जाए 2021 में तमिलनाडु के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट की हेक्टेयर कितना था, उसका डबल हो गया है 2024 में। अब देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है और एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट क्यों है, सब बताऊंगा आपको। क्लियर। देन आफ्टर चंद्रयान 5, देखो मैंने आपको लूपैक्स मिशन के बारे में कई बार बता चुका हूं। लूपैक्स मिशन, लूपैक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, मैं आपको बता चुका हूं कई बार। अब क्या है, इसको अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट से। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है। क्लियर। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम। देखो, जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है, क्या है? प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। याद है आपको? याद है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इंडिया बिकम अ सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है इन टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन ग्लोबली। याद रखोगे मेरे दोस्तों, ये क्या है कि हमारा देश अब सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन डेवलप करता है। क्या? मैन्युफैक्चर करता है। बट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, बट इसमें जो कंपोनेंट लगते हैं, कई सारे कंपोनेंट लगते हैं। कंपोनेंट्स जैसे जैसे जो आपका, इसको अपन बोलते हैं पैनल। क्लियर। स्क्रीन, या फिर सब असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, क्लियर। फोल्डर, जो आपकी स्क्रीन होती है उसको फोल्डर भी बोलते हैं, फोल्डर्स। क्लियर। ये कई सारा। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्लियर। ये कई सारे कंपोनेंट लगते हैं, बट ये मोस्टली कंपोनेंट है ना, इंपोर्ट करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? इंपोर्ट करे जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया के लिए कि यार, हमारा मतलब हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्मार्टफोन, बट हमारे इंडिया में कंपोनेंट तो बन नहीं रहे। हम कंपोनेंट कई सारी कंट्री से इंपोर्ट करके जब असेंबल कर रहे हैं स्मार्टफोन को। बट गवर्नमेंट ने सोचा अब हम कुछ नया करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जिस इंडस्ट्री में कई सारे कंपोनेंट बनाए जाएंगे रिलेटेड टू द स्मार्टफोन।
क्या, रिलेटेड टू द स्मार्टफोन। अब ये करेगी कैसे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को कोई भी चीज आगे एनहांस करना हो या बढ़ाना हो उसको या प्रमोट करना हो तो गवर्नमेंट लालच देना स्टार्ट कर देती है। क्या लालच देना स्टार्ट कर देती है? इंसेंटिव देना स्टार्ट कर देती है। उसको बोलते हैं हम लालच। लालच देना स्टार्ट कर देगी कि हाँ भाई तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया है गवर्नमेंट ने, कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम निकाली है। ये किस लिए? ये कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम 6 ईयर के लिए निकाली है। किस लिए? 6 ईयर के लिए निकाली है। और इवन कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम ये एम्प्लॉयमेंट को भी एनहांस करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, इट इज एनहांस दी एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? और ये 6 ईयर की स्कीम है जिसमें दो तरीके से इंसेंटिव दिया जाएगा टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिलेटेड टू द कंपोनेंट। क्लियर? कैसे? एक दिया जाएगा ऑपरेशन एक्सपेंसेस। क्लियर? पहला। दूसरा दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंसेस। और थर्ड दिया जाएगा बोथ एक्सपेंसेस। क्लियर? ऑपरेशन एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस और बोथ एक्सपेंसेस, तीन तरीके से ये एक्सपेंडिचर इंसेंटिव दिया जाएगा कंपनी को। अब ऑपरेशन एक्सपेंसिव किसको दिया जाएगा? जो कंपनियां ऑपरेशन कर रही हैं, ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट और ऑपरेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्मार्टफोन। याद रखोगे, कैपिटल एज यू नो दैट कैपिटल एक्सपेंसेस, इवन बोथ। ये गवर्नमेंट का प्लान है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 6 साल तक कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम के जरिए ये कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती है रिलेटेड टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट ऑफ द स्मार्टफोन, बिकॉज इंडिया बिकम अ सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्मार्टफोन ग्लोबली। समझे मेरी बात को? समझे मेरे दोस्तों? समझे कि नहीं समझे? अब क्या है, ग्लोबली तो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम सेकेंड लार्जेस्ट, पर कंपोनेंट तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना भाई, हमारा तो लॉस ही हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा ऐसा क्यों करे भाई, अपना कंपनी के लिए लालच दो। अब क्या है, ये सिर्फ ओनली डोमेस्टिक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? डोमेस्टिक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, डोमेस्टिक कंपनीज। अब सुनो मेरी बात, मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, उसको आना है और इसको ये बेनिफिट चाहिए, कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मानिए कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी, वो अपने क्या करती है, फॉरेन कंपनी में कोई भी ऐसा एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है जो कि मोबाइल के कंपोनेंट को बनाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर ये बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट लेना है तो उसको टायर अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको वी कैन से डीलिंग करनी पड़ेगी, डील विथ डोमेस्टिक कंपनी, डील विथ डोमेस्टिक कंपनी। समझे मेरी बात को? डोमेस्टिक कंपनी, या फिर फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट कर दे डोमेस्टिक कंपनी में, तब ये बेनिफिट ले पाएगी। तो ये पूरी स्कीम है, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने आपको कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम अच्छी तरह समझाई है, आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। चलते अपन आगे। इंडिया एंड न्यूजीलैंड रीलॉन्च फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो जैसे आप जानते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैं कई बार बता चुका हूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, पहला बात समझ लीजिए थोड़ा बहुत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, समझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? देखो जब कोई दो कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, इसका मतलब ये है कि उनके प्रोडक्ट पर दूसरी कंट्री में टैरिफ नहीं लगेगा। क्लियर? क्या कम लगेगा या बिल्कुल ही नील हो जाएगा? क्लियर? और दूसरा, उसके प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में और उसके प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन हो सकता है, मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि अभी न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर, इनका नाम है टॉड। क्लियर? याद रखना टॉड नाम है। इन्होंने हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, पीयूष गोयल से मुलाकात करी। क्या करी? पीयूष गोयल से मुलाकात करी, और मुलाकात करने के साथ ये डिस्कस किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बोथ कंट्रीज साइन दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
आफ्टर 10 ईयर रीलॉन्च द डिस्कशन ऑफ द साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड आफ्टर 10 ईयर। समझे मेरी बात को, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या है दोस्तों, अब देखो ये कितने खुश हो रहे हैं और पीयूष गोयल साहब भी बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट एक प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई, 10 साल तक ये शांत क्यों बैठे थे। देखो जैसे आप जानते हो, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि जितने भी जो फार्मर होते हैं, मोस्टली फार्मर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने क्या बताया था कि जितने भी फार्मर्स हमारे इंडिया के मोस्टली फार्मर हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं काय में, इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री और एंड डेयरी सेक्टर, डेयरी सेक्टर, इसमें ये कई सारे इन्वॉल्व होते हैं। बट क्या है, न्यूजीलैंड इस चीज में, डेयरी सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्री में बड़ा ही आगे है। क्या है, न्यूजीलैंड बड़ा ही आगे है, डेयरी सेक्टर और एनिमल हस्बेंड्री में बड़ा आगे है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का यूज करके ये काम कर रहा है। क्लियर। और हमारे यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है फार्मर के पास। तो क्या है कि इंडिया ने सोचा कि अगर न्यूजीलैंड का सबसे ज़्यादा तो क्या है, डेयरी सेक्टर ही है और एनिमल हस्बेंड्री है, अगर न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट इंडिया में आ गए तो हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर है जो कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दैट्स वाई इंडिया एंड न्यूजीलैंड हल्ट द डिस्कशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 10 ईयर। 10 साल तक इन्हें डिस्कस नहीं किया रिलेटेड टू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइनिंग बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। बट अगेन ये फिर से हो रहा है। अब क्या होगा इससे, देखो मैं आपको बताता हूं एक और बात कि अगर देखा जाए तो अभी इंडिया एक्सपोर्ट क्या करती है न्यूजीलैंड को। देखो इंडिया एक्सपोर्ट करती है क्लॉथिंग, होम टेक्सटाइल, ये कई सारी चीजें वी कैन से एक्सपोर्ट करती है इंडिया। और रिलेटेड टू कितना है, 72.8 मिलियन डॉलर, इतना है इंडिया, इतना एक्सपोर्ट करती है। और न्यूजीलैंड भी प्रीसियस मेटल ऐसे कुछ करती है, न्यूजीलैंड थोड़े बहुत भी। क्लियर। बट क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाकर दोनों कंट्री के बीच में, तो ये दोनों कंट्री क्या कर लेंगी कि वैल्यू चेंज वी कैन से वैल्यू सप्लाई चेन। क्लियर। क्या होगा कि दोनों कंट्री के बीच में आदान प्रदान होगा, वी कैन से एक्सचेंज होगा, सप्लाई चेंज होगा, इवन मार्केट एक्सेस बाय प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री। क्लियर। दोनों मार्केट एक्सेस कर पाएंगे, यही कारण है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के लिए बात डिस्कशन चल रहा है। जब हो जाएगा तो बता दूंगा, बेफिक्र रहिए। चलते अपन आगे। देखो हाउती वॉज अटैक बाय यूएसए। ये क्या है, हाउती के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। ये क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वी कैन से। अभी तो मैं इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलूंगा, अभी बाद में बोलेंगे, जब मैं इसके बारे में तुम समझ जाओगे तुम खुद ही बोलोगे। क्लियर। ये हाउती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। जो कि यमन कंट्री में ऑपरेट करती है। क्या करती है, यमन कंट्री में ऑपरेट करती है। मैंने आपको कई सारे लेक्चर में एक चीज बताई थी कि जो वर्ल्ड ट्रेड रिड्यूस हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड रिड्यूस हो रहा है और इंडिया का ट्रेड रिड्यूस हो रहा है, इसका वन ऑफ द फैक्टर, क्या इसका वन ऑफ द फैक्टर रिलेटेड टू सप्लाई डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन इन रेड सी। क्या है, रेड सी पर सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा रेड सी पर यही उदम मचा रहे थे। कौन, रेड सी पर यही उदम मचा रहे हैं हाउती। कौन मचा रहे हैं, हाउती। अब क्या बोलोगे आप इन लोगों को, टेररिस्ट बोलोगे या फिर बड़े साफ सुथरे बोलोगे। क्लियर, वो आप डिसाइड करना, मैं नहीं बोलूंगा। क्या हुआ, इन्होंने हाउतियों ने क्या किया, अभी संडे को तो क्या किया, एक संडे को यूएसए का कैरियर जा रहा था रेड सी से, इन्होंने उसको खत्म कर दिया, इन्होंने इसको मतलब खेल कर दिया इसका। क्लियर। अब इसी चीज को देखते हुए यूएसए भड़क गई,
भाई तुमने कैरियर मेरा अटैक कर दिया, मेरे कैरियर पर जो यूएसए कैरियर उस पर तुमने अटैक किया है, तो अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्लियर। और एक और बात, ये हाउती जितने भी है ना, ये प्रो ईरान के सपोर्टर हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, इंडिविजुअल वीडियो, शायद रिलेटेड टू टाइटल, ईरान फायर 18 बैलिस्टिक मिसाइल ओवर लेबनान कंट्री के ऊपर, या इसराइल के ऊपर। तब इसराइल और लेबनान का वार चल रहा था, मैंने आपको बनाया था। उसी में मैंने आपको हाउती के बारे में बताया था, आपको कई बार बताया था हाउती के बारे में। ये क्या है, ये ईरान के सपोर्टर हैं, ईरान इनको बड़ा सपोर्ट करता है। और आप जानते हो यूएसए और ईरान की बिल्कुल बनती नहीं है। तो क्या है कि यूएसए के लिए ये हाउती भी लोग खतरनाक है, और वो यूएसए से भी चढ़ रहे हैं ये हाउती। तो कारण यही है, यूएसए ने बोला कि चिंता मत कर, एयर स्ट्राइक करता हूं अभी 2 मिनट में। क्लियर। एयर स्ट्राइक करी यूएसए ने, जिसमें 31 पीपल डाइड हो गए। कितने हो गए? 31 पीपल डाई हो गए। अब ये क्या बोले भाई, इन्होंने बोला कि हमने भी 18 मिसाइल स्ट्राइक करी हैं अभी यूएसए पर। फिर इन्होंने क्लेम किया, हालांकि वो भी कंफर्म नहीं किया यूएसए ने। इन्होंने बोला है हाउथियों ने, ठीक है हमारे 31 मर गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इवन हमने 18 मिसाइल एंड ड्रोन दाग दिए हैं। क्लियर, ये बोल रहे हैं। पर यूएसए ने बोला कि है ना, देखो यार मेरे पास पता नहीं, मुझे अभी नॉलेज नहीं है, नॉलेज मिलेगी तब बताऊंगा। यूएसए का अभी कंफर्मेशन नहीं आया, बस मिलता है, समझाना था। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हाउती कौन है और ये यमन से रेड करते हैं, ईरान का क्या रोल है, यूएसए ने क्या किया है, ये सब समझ गए होंगे। चलते बनाएंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर इन तमिलनाडु डबल। देखो क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट का टाइटल था, मैं टाइटल बता देता हूं आपको। पहले रिपोर्ट जान लीजिए किसने निकाली थी। सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, याद रखोगे, सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने अभी एक रिपोर्ट निकाल दी, और रिपोर्ट का टाइटल था, टाइटल ही बता देता हूं आपको, टाइटल है ब्लू कार्बन मॉनिटरिंग फॉर मैंग्रोव इन तमिलनाडु। अब क्या है, इस रिपोर्ट में बोला गया कि अभी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है तमिलनाडु के अंदर, वो डबल हो गए हैं, 3-4 साल में डबल उनकी ग्रोथ हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बोल रहे हैं कि जब इन 2021 में तमिलनाडु में मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना था, 4500 हेक्टेयर एरिया पर। क्लियर। बट इन 2024 में मैंग्रोव फॉरेस्ट की कितना हो गया, 9039 हेक्टेयर, कुछ ऐसा है। क्लियर, 9039 हेक्टेयर हो गया है। व्हाट आई मीन्स, डबल हो गई है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, वी कैन से ग्रोथ इन तमिलनाडु के अंदर। और आप जानते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है, जो वेस्ट बंगाल में जाओगे तो आपको सुंदरबन फॉरेस्ट मिलेंगे, तो वही है मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्लियर। और ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये कार्बन सिंक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट इज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में कार्बन बढ़ रहा है ना, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। डिस्ट्रॉय क्या करने की ताकत, मतलब खुद अंदर ले लेता है उसको। क्लियर। तो कार्बन सिंक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कार्बन सिंक एंड कार्बन कैप्चर। समझे मेरी बात को। देन आफ्टर कार्बन सिंक के बाद ये प्ले मेजर रोल किसमें, मेजर रोल किसमें, इन न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ एनवायरमेंट। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल में भी बड़ा रोल पड़ता है। क्लियर। और आप जानते हो कि आजकल तो फॉरेस्ट की मतलब भगवान की तरह है फॉरेस्ट बचा लो तो भगवान बच गए। क्लियर। क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, आजकल वैल्यू किसकी है, 2 चीज की वैल्यू हो रही है। एक वैल्यू हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, और दूसरी वैल्यू हो रही है फॉरेस्ट बचाओ एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5 जून। क्लियर। चलते बनाएंगे।
नेक्स्ट है चंद्रयान 5। देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक लूपेक्स मिशन के बारे में बताया था। क्या है लूपेक्स? लूपेक्स फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के बारे में मैंने बताया था। ये क्या था मिशन? ये मिशन दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का था, इसरो एंड जापान। इसरो एंड जापान की है क्या है? जाक्सा। जाक्सा याद रखना। ये दोनों मिलके 2027 में चंद्रयान 5 को लॉन्च करेंगे। और चंद्रयान 5 का मेन मोटिव क्या होगा? कि मून को एक्सप्लोरेशन करना, मून का एक्सप्लोरेशन करना, और जो साउथर्न पोल है, साउथर्न पोल ऑफ द मून, वहां से सॉइल को कलेक्ट करके लाना ऑन द अर्थ। कलेक्ट सॉइल कलेक्टेड इन अर्थ, ये इसका मेन मोटिव है। समझे मेरी बात को? समझे मेरे दोस्तों? तो ये इसका मेन मोटिव है लूपेक्स का। बट अभी क्यों न्यूज़ में ये मैंने आपको बताया था, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने चंद्रयान 5 को अप्रूव कर दिया है। क्लियर मेरे दोस्तों? इसको अप्रूव कर दिया है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, फिर से रिपीट कराया, तो याद रखना। क्लियर? तो इसी के साथ 17 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और हर रोज वीडियो देखिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड होगी। मैं आपको लिख के देता हूं। अब आपको क्या करना है, जो नया वीडियो मैंने कल अपलोड किया है रिलेटेड टू द यूएसए लुक ट्रेवल बैन ओवर 40 कंट्रीज, वो देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड होगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।